सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो 6th का हो चाहे वो 9th का हो, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रश्न हमेशा से रहा है कि सर फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए फॉर्म आ चुके हैं, हो सकता है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कुछ समय बाद आने वाले हैं। यदि आपका बच्चा इस सेशन में तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9th किसी में भी है, तो भी आप एक वेबसाइट के माध्यम से यह चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस साल में जेएनवी का एग्जाम दे सकता है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में ऑथेंटिक सही बताऊंगा। यदि आप ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका बच्चा किस जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है या फिर फॉर्म भरने जा रहा है, एंड वो अभी कौन सी कक्षा में है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा। मेरा नाम है बीएस सोलंकी और मैं ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं। हम लोग ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग देते हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म के लेकर के कि इसके लिए डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, कौन सी कक्षा में बच्चा पढ़ना चाहिए, शहर का या गांव का, वो बच्चा कहां का होना चाहिए, सब कुछ जो आपको जानना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक चीज और भी है आपके लिए यहां पर जानकारी कि ऑलराउंडर बीएसएस एंड्रॉइड ऐप के ऊपर सभी कोर्सेज के ऊपर ऑलमोस्ट 5,000 की छूट मिल रही है, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। यदि मैं 8% की बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के लिए है ना, 6th के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? जो बच्चा इस सेशन 5वीं में पढ़ रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर जो है डीओबी होगी, उसके अंदर उसकी डीओबी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। या तो जेएनवी का फॉर्म आता है 9th के लिए, जो बच्चे 8th में पढ़ते हैं वो भर सकते हैं, या फिर जेएनवी का फॉर्म आता है 11th के लिए, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो अब आपका बच्चा मान लीजिए इस साल 4th में पढ़ रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं नेक्स्ट ईयर अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर पाऊंगा। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स का ये भी प्रश्न है। भले ही उनका बच्चा इस साल फॉर्म नहीं भर पाएगा, लेकिन वो चेक करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा अभी 3rd में है, या तो 3rd में है या 4th में है, या मान लीजिए 6th में है और वो चाहते हैं जेएनवी 9th का फॉर्म भरना। तो वो कौन से साल में भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्या बच्चे की डीओबी उस समय मैच होगी कि नहीं होगी। तो एक ऐसी वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस वेबसाइट को सिंपल सा विजिट करना और आप वहां पर चेक ये कर पाओगे कि आपका बच्चा फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस नवोदया एलिजिबिलिटी। सिंपल सा है, ऑलराउंडर बीएसएस नवोदया एलिजिबिलिटी। जैसे आप ये सर्च करोगे तो 2 वेबसाइट आएगी। नीचे वाली जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपको कर देना टिक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप जो है गूगल प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी एंड्रॉइड ऐप के अंदर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे इसी एंड्रॉइड ऐप के अंदर यहां पर एक एग्जाम कॉर्नर करके एक बटन होगा, इसके ऊपर टिक करके भी आप सीधा इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए इस वेबसाइट के अंदर क्या इसकी खास बात है, चलो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसी वेबसाइट के ऊपर अपना यानी कि बच्चे का जो नाम है वो आपको यहां पर फिल कर देना है। जैसे कि मैंने यहां पर नाम फिल किया, मेरा नाम जो है वो मैंने फिल कर दिया, फिर मैंने यहां पर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया मैंने यहां पर, एक सेकेंड, नेक्स्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अभी आपका बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरा बच्चा अभी 4th में पढ़ रहा है, अब 4th में पढ़ रहा है मतलब ये तो बात कंफर्म हो गई कि मेरा बच्चा इस साल 2026 के लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो मैंने नेक्स्ट किया,
नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहां पर चूज किया जेएनयूएसटी कि मैं कौन से जेएनयूएसटी के लिए फॉर्म भरना चाहता हूं। तो अब चूंकि मेरा बच्चा 4th में है तो मैं जेएनयूएसटी 2027 के लिए फॉर्म भर सकता हूं, ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाह अगर आप 2026 का चेक करना चाहोगे तो ये लास्ट में जाकर के आपको बोल देगा कि आपका बच्चा अभी 5वीं में नहीं है, इस कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैंने जैसे चेक करना है 2027 का। अब आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई भी जो है डीओबी यहां पर चूज करता हूं। जैसे कि मैंने यहां से एक जो है डीओबी चूज करी, सपोज करो मैंने लिया 2016, मैंने लिया 4 मार्च, मैंने ले लिया 4 मार्च 2016। ये मैंने कोई भी एक जो है यहां पर चूज कर लिया डीओबी। मैंने नेक्स्ट किया। फिर मुझे अपना स्टेट चूज करना है कि मैं कौन से राज्य के लिए फॉर्म भरना चाहता हूं। तो जैसे कि मैंने चूज कर लिया यहां पर राजस्थान, मैंने ऐसे ही कोई भी चूज कर लिया। जिले के अंदर मैंने कोई भी जो है यहां से चूज कर लिया। फिर मुझे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, आपका एक कोई भी फोन नंबर जहां पर आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी जानकारी भेज दी जाएगी कि आपका बच्चा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, वो भी जानकारी है और जानकारी यहां पर भी शो हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोई भी एक फोन नंबर, जैसे कि है कोई भी फोन नंबर यहां पर अभी दिया एंड फिल करके चेक नाउ किया, तो ये फोन नंबर मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये एग्जैक्ट अपने को सही फोन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं अपनी कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहां पर जो है डाल देता हूं। ठीक है, मैंने डाल दिया, चेक नाउ किया। जैसे चेक नाउ किया, थोड़ा सा वेट करना है और ये चेक करके बता देगा कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना, 2026 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और ये सारी जानकारी आपको यहां पर दिखा दी जाएगी कि हाँ आपकी जो भी आपकी डीओबी है वो इसके अंदर मैच कर रही है, वो सब कुछ मैच कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज आपको पढ़ लेनी है जेएनवी की रिगार्डिंग। जेएनवी के अंदर सिंपल सा रूल है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वह विद्यार्थी के जहां पर वो विद्यार्थी रहने वाला है, जिस जिले का रहने वाला है, उसी की जगह के ऊपर होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि विद्यार्थी जोधपुर का रहने वाला है लेकिन वो 5वीं कक्षा में जयपुर में पढ़ रहा है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक विशेष जानकारी जो कि आपको ऊपर दी हुई है, बाकी आप यहां से चेक कर सकते हैं और चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपने चेक किया तो आपको वहां पर क्या चीज देखने को मिली। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनकी जो डीओबीज होगी वो मैंने अभी आपको बता दी। जैसे आप इस पूरे फॉर्म को भरोगे, लास्ट में आपको बता देगा कि इस सेशन के लिए कितनी डीओबी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके साथ साथ अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड ऐप को अभी इंस्टॉल करें। आपके बच्चे को घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, कंप्लीट जो है बच्चे की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।